राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो। दिन है आज संडे का और बच्चे पार्टी अभी हमारी उठी नहीं है। बाहर से उठा के मैंने अंदर भेजा तो अंदर जाके सो गया और बेड पर भी पढ़ाई है। इतना टाइम हो गया, सुबह का आधे से ज़्यादा तो काम निपट गए, लेकिन इनका उठने का टाइम नहीं हुआ। अब चाहे संडे हो चाहे मंडे, अब तो रोज़ इनका यही हाल हो रहा। और 4-5 दिन की बात है भाई, फिर अपने स्कूल की ड्यूटी लगेगी, सवेरा उठ कर चला करियो, हमारा काम भी जल्दी निपटेगा। तो देखिए जी, अभी तक वो सोया पड़ा। अब पहले उसे उठाऊँ, जब कमरे की हालत सुधारूंगी। ये देखिए इसका हाल। मैंने उठा के भेजा था, मैं कहा भाई उठ जा, चलती है दूध दाद दे दूँगी, नाश्ता वास्ता कर ले। और देखियो कैसे पड़ा। और कपड़े की मेरी हालत, कल के कपड़े उतार के ही अंदर डाल दिए थे। शाम के टाइम गर्मी ज़्यादा होती, मगर सुबह को उनकी तह बना लूँगी। तो जी इन्हें अब डाल लूँगी बाहर, इनकी तह बनाएंगे। वंश ओ बेटा उठ जा, किस टाइम तक सोओगे? इतना तो लेट हो गया आज है। कितनी नींद है, दिन में तो सोते नहीं। हाँ ओए उठ जा भाई, उठो भाई उठो। दे ये बेडशीट चेंज करनी, ये बेडशीट चेंज करनी। नु कह रहा हूँ मुझे सोने नहीं देती, पता नहीं कैसी माँ मुझे टाटा के भेज रही बाहर। अरे भाई सो तो जाओ, पर ऐसी जगह सो जाओ हमारा तो काम नहीं मट जा। ये बेडशीट मुझे उसमें डाल ली मशीन में। उठ उठिए भाई, अभी इस पर कुछ गौर नहीं हो रहा उठने का। तो चलो लाइट बंद कर दी बंद। तो कमरे से निकल कर आ गई। यूँ कह रहा पता ना कैसी माँ है जो मुझे सोते हुए उठाया, मुझे सोने भी ना देती। सो जा भाई। तो चलिए हम अपना बाकी का काम करेंगे। ये मुझे लेट करेगा थोड़ा सा कमरे की डस्टिंग वगैरह करने में, पोछा वोछा लगाने में। चलो थोड़ी देर कर लेंगे, तब तक अपना और काम निपटा रहे थे ना। मुझे कपड़े सुखाने हैं, मैं धो के तो ले आई थी काफ़ी देर पहले। पानी इनका सबका निचड़ गया, बाल्टी में करके लाई। अभी मैं फैलाऊँगी धूप में। और हरे में मैंने दूध रख दिया है, दूध भी बिल गया है, मक्खन निकाल दिया है। अभी मैं चलूँगी नीचे, अपने बाकी के काम निपटाएंगे। और कारा जी को भी ना काफ़ी देर पहले मैंने नहला के बैठा दिए थे, नाश्ता वगैरह सब हो गया है लड्डू का। नहीं भी हो गई है। बोल दो सबको राधे 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 राधे। और देखिए मम्मी का नहाने की तैयारी हो गई। अब पानी में थोड़े खद्दे बज रहे होंगे। जब मैं नहा आई थी ना, जब भी पानी बहुत स्या बोल रहा था। मैं तो यूँ तो माँ कभी भी लगाया ही हो अपन, मुझे तो बहुत देर होगी नहाए खूब ही। फिर मैं नीचे चली गई थी, तो निकाल दिया मैंने, अब आराम से ले लियो। तो हैं कल मरने का खतरा नहीं दिखा है बिल्कुल भी। मरने से डरती नहीं। हाँ उसे बाहर का पलक को निकाल दे करो। अन्य कभी पता चला हम सोचा नहा रही है, बाथरूम में चिपकी खड़ी। अब तो मैंने निकाल दिया उसे, निकाल के ध्यान से जब निकाल करो पानी। हाँ और देखिए जी आज हो रही है खाने की तैयारी। राजमा उबाल लिया है, ये तो काफ़ी टाइम पहले रख दिया था। अब धीमे धीमे आँच पर रख रखा, अच्छा सा गल गया। अब इसके छोंकने की तैयारी हो रही है। तेल हमने चढ़ा दिया है, ये है प्याज। प्याज हमारी गोल्डन हो चुकी है। अब डाल दिए हमने टमाटर, धनिया पाउडर, तो सब्ज़ी ना थोड़ी सी जल्दी बना कर रख लेंगे हम। चावल और रोटी थोड़ी देर से बनाएंगे, तो सारे के टाइम जब खाएंगे। क्योंकि सब्ज़ी चावल नहीं बना रहे आज, तो आज चावल नहीं बना रहे, आज रोटी बनेगी। कल भी जो उड़द की दाल और चावल बने थे, और आज राजमा और रोटी बनेगी, चावल नहीं बन रहे हैं। और तो रोटी थोड़ी लेट कर लेंगे। इतना बाकी के काम अपने निपटाने, बर्तन करने हैं, किचन साफ़ करनी है, नहाना है, कपड़े धोने हैं, झाड़ू पोछा। झाड़ू तो हो गई है, पोछा रह गया है अभी। तो तब तक अपने ये काम करेंगे, तब तक हमारा धीरे धीरे रात भर हो जाएगा। ये डाल दिया इसमें लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, सब इसमें अच्छे से भुन जाएंगे।
पिसा हुआ नमक, और इधर भी गैस हमने डिम की हुई है। और भाई मेरे पास एक कमेंट आया था कि गैस को सिम नहीं डिम बोलते हैं, तो जी हमें नहीं पता था। हमारे यहाँ तो हमेशा गैस को सिम ही बोलते थे, सिम ही बोल रहे हैं ना हम तो हमेशा। तो जी आपकी बात है, मैंने गौर किया है, अब मैं सिम नहीं बोलूँगी, मैं अब गैस को डिम ही बोलूँगी, क्योंकि मैं बचपन से गैस सिम ही सुनती आ रही थी। मुझे नहीं पता था गैस डिम भी होती है, गैस सिम ही सुनते आ रहे थे। तो लेकिन अब से मैं गैस सिम नहीं बोलूँगी, गैस डिम ही बोलूँगी। तो मसाला हमारा सारा भुन गया है, इसे डाल देंगे राजमे में, और इसमें 2-3 सीटी भी और लगेगी। गैस हमने भी फुल फ्लेम में कर दी है हमने। मक्खन उखन भी निकाल दिया। अब मैं कह रही ये कंबल रखा, तुम्हारा कंबल रखा, इसे रखूं 2 दिन बाद बारिश बता रखी। हाँ तो कंबल रख देगी। आधा गर्मी तो चली गई, इसे बाहर रखे कोई। और 2 दिन पीछे फिर बता रहे बारिश का मौसम, मैं कभी फिर कहूँगी मेरा काट दे। तो ने अपनी पानी की मैंने बोतल ले ली है, इन्हें लेके चलेंगे नीचे और भर के रखेंगे फ्रिज में। और जिन पे से उठा ली है झाड़ू, अब जिन को झाड़ू लगाते हुए चलेंगे नीचे हम, और फिर नहलाएंगे पहले डंगरों को, उसके बाद करेंगे अपने बाकी काम। तो जी देखिए गांव में आज सुबह सुबह ही जा रहा है ढोल बजता हुआ, और ये पता नहीं कौन से मोहल्ले की, ये तो मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन दूर के ही मोहल्ले की होंगी। ये जा रही हैं खुदानों में मिट्टी लेने के लिए, और ये मिट्टी इनके यहाँ होगी, शादी लड़के की है लड़की की है तो मैं नहीं जानती। और ये मिट्टी लाएंगे, उससे बनेगा चूल्हा, और उस चूल्हे पे जिस दिन लड़के या लड़की की मतलब बान लगते हैं, हल्दी चढ़ती है, उस दिन उस चूल्हे पे ही पूड़े बनेंगे, और वो पूड़े बटते हैं। तो उसके लिए लेने जा रही हैं ये सारी औरतें मिट्टी। अपने सारे डंगरों को मैंने निला दिया है, अब मैं सबसे बाद में लगाऊंगी बाहर सारे में झाड़ू। अंदर की मेरी अभी रहरी है, पहले मैं बाहर लगाऊंगी, क्योंकि बाहर है तो धूप का ज़्यादा है वो। तो धूप तो वैसे दिन निकलते ही निकल जाती है, पर अभी इतनी कैडी धूप नहीं है, क्योंकि अभी 8:30 का ही टाइम हुआ है, तो इतनी कैडी धूप नहीं है। वैसे तो आज हवाएं चल रही हैं। और ये जो हमारी मतलब नींबू है, इसके नीचे पत्ते बहुत ज़्यादा झड़ते हैं, एक तो नीम के पत्ते भी, निम्बोली भी, और इधर नींबू के पत्ते। तो पूरे आंगन में ना हमारे पत्ते ही पत्ते रहते हैं। 2 टाइम मैं झाड़ू लगाती भी हूँ, सुबह के टाइम भी लगाती हूँ, शाम के टाइम भी लगाती हूँ, लेकिन फिर भी पत्ते निम्बोली ये सब हो ही जाती हैं खुले में। तो देखिए जितने खुले आंगन का फ़ायदा है उतना ही नुकसान भी ये है। खुले में एक तो हवा अच्छी लगती है, बाहर बैठते हैं तो अच्छा भी लगता है, क्योंकि अंदर अंदर बैठ के ना गांव वाले लोग अंदर अंदर ज़्यादा नहीं बैठ सकते, तो जिधर से छाँ आती है फिर उधर बाहर नीम के नीचे बैठना शुरू कर देते हैं। तो इसके फ़ायदे तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन बस ये है आंगन में गंदा ज़्यादा होता है, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, 2 बार भी और 3 बार भी झाड़ू लगानी पड़ती है। तो जी कोई बात नहीं है, यही काम ना हो तो फिर काम ही क्या है गाँव में। तो जी चलिए मैं अब सुबह की झाड़ू लगा रही हूँ सारे में। मम्मी जी भी नीचे ही हैं, वंश भी अभी उठ के आया था, वंश गया है खेत में अपने चाचू के साथ, तो कुछ स्प्रे करने के लिए गए थे वो खेत में, तो मोटरसाइकिल पे गया हो पीछे बैठ के स्प्रे मशीन ले करके। प्रियांशु भी नीचे बैठा है, वो अपनी आज पढ़ाई कर रहा है, क्योंकि स्कूल खुलने के कुछ ही दिन है, वो जो उसका हॉलीडे होमवर्क कुछ बाकी रह गया था उसे पूरा कर रहा है। तो ये चलिए झाड़ू मैं अपने लगा लूँगी, उसके बाद करेंगे फिर अंदर की झाड़ू, और फिर उसके बाद करेंगे। मेरे ऊपर की डस्टिंग सारी रह गई थी, क्योंकि आज वंश लेट तक सोता रहा, तो फिर मैं चलूँगी ऊपर अपने झाड़ू डस्टिंग वगैरह। झाड़ू तो सुबह लग गई थी, देखूंगी जो ज़रूरत होगी तो लगा लूँगी, वरना डस्टिंग करके डायरेक्ट पोछा ही लगा दूँगी।
तो जी चलिए, बस चला गया था उठ के, अभी नीचे गया हुआ है वो। तो पहले कपड़े हैं अपने मिक्सर के बना के रखते रहते हैं। और ये मम्मी का कंबल है, मम्मी से मैंने पूछ तो लिया था, मम्मी बोल रही थी कि चलो भाई रख दे, जरूरत पड़ेगी तो फिर निकाल लेंगे। आधी गर्मी चली गई, हमारी मम्मी जी का कंबल नहीं रखा गया, तो आज रखती हूँ मैं इसको, जरूरत पड़ेगी तो फिर निकाल देंगे। पैड के बॉक्स में रख दो, तू तो पहले हाउसफुल है भाई, कहीं और रखना ही पड़ेगा तुझे। तो ये सारे कपड़े मुझे रखने हैं नीचे बाहर, इनकी बनाएंगे तह। जो धुले हुए कपड़े थे वो बाहर मैंने रख दिए हैं, उन्हें बाद में फोल्ड करके रख देंगे अंदर। और अभी मैं बदल रही हूँ बेडशीट। ये बेडशीट मेरी कितने दिनों की हो गई है, करीबन ये 8-10 दिन की हो चुकी है। तो लेटता तो कोई इन पे है नहीं, सुबह के टाइम बस थोड़ी बहुत देर के लिए, जैसे बाहर से उठ गए तब थोड़ी देर के लिए लेट गए। दोपहर में कोई भी ऊपर नहीं लेटता है क्योंकि गर्मी होती है बहुत ज़्यादा। तो बस यही है, धूल वगैरह बैठ जाती है इस पर, वरना वैसे तो ये कोई ज़्यादा गंदी होते नहीं, क्योंकि जब इस पर लेटता नहीं तो गंदी भी नहीं होती है। तो ये चलिए, बेडशीट मैंने उतार दी है। अब इस पे आज दूसरी बेडशीट बिछा देंगे। ये बेडशीट अच्छी तो बहुत लगती है लेकिन वाइट है, पर ये है अब गर्मी में कोई अंदर बैठता नहीं, बाहर खाना वाना सब खाते हैं, वरना जब बैठ के सर्दियों में अंदर भी बैठते हैं, इस पे खाना वगैरह खाते हैं, तब मुझे बहुत डर लगता है। एक तो खाना खा तो ले, लेकिन जो थोड़ा सा भी गिर जाए ना, और उसके बाद जब इसे धुलते हैं तो जहाँ भी जरा सा भी हल्दी का दाग होगा वो तुरंत ही सरफ में जाके लाल हो जाएगा, और वो हटाए से भी नहीं हटता, मतलब कितना भी उसे साफ कर लो वो फिर साफ नहीं होता है। तो बस यही डर रहता है इसका। तो जब भी कभी मैं सर्दियों में इस पर बैठ कर हम कोई भी खाना खाते हैं तो मैं नीचे कोई गंदा कपड़ा रखती हूँ, मतलब तौलिया वगैरह रख लेती हूँ या कोई चुन्नी उन्नी रख लेती हूँ, डायरेक्ट इस पर हम थाली नहीं रखते। तो जी चलिए, बेडशीट मैंने अपनी चेंज कर दी है, अब तकिए के कवर भी लगा देंगे और उसके बाद करूँगी मैं पूरे कमरे की डस्टिंग। तब इतनी तेज़ गर्मी हो रही है, अब हवा नहीं चलती है, कितने दिन हो गए हैं हवा चले हुए, पर फिर भी ये थोड़ा धूल मिट्टी हो ही जाती है, तो हल्का हल्का सा कपड़ा मारना ही पड़ता है। रोज़ तो मैं नहीं मारती हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगी कि मैं रोज़ ही डस्टिंग करती हूँ, मैं दूसरे दिन या तीसरे दिन अच्छे से मतलब साफ़ कर लेती हूँ। जिस दिन भी मुझे लगता है कि जब आज धूल सी बैठ गई है, गंदा लग रहा है, तो रोज़ तो ज़रूरत जब पड़ती है मुझे, जब ज़्यादा हवाएं चलती हैं, रोज़ रोज़ तूफ़ान या आंधी आती है और विंडो वगैरह है ये खुली रहती हैं, कमरा पूरे दिन मेरी विंडो बंद रहती है, बाहर का गेट भी ज़्यादातर हम बंद ही रखते हैं, तो इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये चलिए, 2-3 दिन हो गए थे, अब आज मैंने अच्छे से सारे में कपड़ा मार दिया है और ऊपर तक मैंने बिल्कुल साफ़ कर दिया है। ऊपर जो तस्वीर वगैरह रखी थी वो भी मैंने सभी साफ़ कर ली है। डस्टिंग के बाद मैं डायरेक्ट पोछा लगाऊंगी, क्योंकि झाड़ू तो ना सुबह लगा दी थी, इतना गंदा नहीं हो रहा है, सारे में बिल्कुल साफ़ पड़ा हुआ है। तो आज मैं लगाऊंगी पोछा। और अलका कर रही है अपने बाकी के काम। सब्जी तो उसने सुबह थोड़ा जल्दी ही बना ली थी, अब वो बना रही है बाहर वाले चूल्हे पे, मतलब रोटियाँ, क्योंकि बाहर जो हमारे बरामदे पे चूल्हा है बाहर खुले में, उस पर ना बहुत जल्दी धूप आती है, 10 बजे से इस पर धूप आना स्टार्ट हो जाती है। और ऊपर जो है पोछा मैं भी लगा लेती हूँ जब कभी ज़रूरत लगती है, या अलका का कुछ काम ज़्यादा बढ़ जाता है, वरना सुबह सुबह अलका भी लगा देती है, जिस दिन देखते हैं कि मतलब रोटियां कम बनेगी, दाल चावल वगैरह बन रहे हैं और तो उसका जल्दी जल्दी काम निमट जाता है, तो वो भी लगा लेती है, ऐसा नहीं कि मैं ही लगा रही हूँ। तो अलका भी लगा लेती है पोछा ऊपर, और मैं भी लगा लेती हूँ।
पोछा मेरा लग चुका है, आधा भी लगाऊंगी, कुछ बाहर भी लगाऊंगी। और जब तक मैं पोछा लगा रही हूँ, प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट करिएगा ज़रूर। और मेरी वीडियो थोड़ा भी अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जब तक मैं पोछा लगा रही हूँ, आप प्लीज़ तब तक ये काम कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और देखिए पोछा मेरा ऑलमोस्ट अंदर का पूरा हो चुका है, अभी मैं लगाऊंगी बाहर। नींबू में कह रहा हूँ। आज के ब्लॉग कहीं पे करते हैं हम एंड। आपसे कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। चैनल को लाइक करते रहिए, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताइए। और मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। राधे राधे।